नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कतर में मौत की सजा पाने वाले भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों के मामले में अब बड़ा अपडेट सामने आया है। पूर्व नौसैनिकों पर अब मोदी सरकार ने ये बड़ी जानकारी दी है, बड़ा अपडेट दिया है। साफ तौर पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह कहा है कि इन तमाम नौसेना के पूर्व जो अधिकारी हैं, इनकी सुरक्षित वतन वापसी के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। हर एक बड़ा कदम सरकार की ओर से उठाया जा रहा है और जल्द ही इन्हें वापस ले आएंगे, ये भी सरकार की ओर से भरोसा दिलाया गया है। तो भारतीय विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं अरिंदम बागची, उनकी ओर से बाकायदा इस पूरे मामले में ये बड़ा अपडेट दिया गया है और ये बताया गया है कि इन तमाम नौसेना के जो अधिकारी हैं, दरअसल इनकी घर वापसी की कोशिश लगातार जारी है। सरकार का पूरा फोकस है कि उन्हें जल्द वापस लाए सरकार, और भारत सरकार ने अपने पूर्व सैनिकों की सुरक्षित रिहाई के लिए अपील भी कोर्ट में दाखिल की है, जिस पर 3 बार सुनवाई हो चुकी है। ये जानकारी भी भारतीय विदेश मंत्रालय ने दी है। हालांकि इस पूरे मामले में एक और बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसमें अरिंदम बागची की ओर से ये भी बताया गया है कि भारतीय विदेश मंत्रालय को वो लिस्ट अभी तक नहीं दी गई है, जिससे कि ये पता चल सके कि रिहाई पाने वाले नागरिकों में ये पूर्व 8 सैनिक है या नहीं। मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरीके से भारतीय नौसेना के ये 8 पूर्व अधिकारी हैं, इन पर जासूसी करने का आरोप लगा और कतर की एक कोर्ट ने इन्हें मौत की सजा सुनाई। उसके बाद लगातार भारत सरकार, मोदी सरकार की कोशिश ये है कि सकुशल इन्हें वापस वतन लाया जाए। ये कोशिश लगातार जारी है और इस बारे में जो जानकारी भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से दी जा रही है, उसमें ये भी जानकारी दी गई है कि दोहा में मौजूद हमारे राजदूत को 3 दिसंबर को इन सभी लोगों से मिलने के लिए काउंसलर एक्सेस मिला। यानी 3 दिसंबर को जो भारतीय राजदूत कतर में हैं, उन्होंने इन नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों से मुलाकात की है और ये बड़ी जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। जैसा कि मैंने बताया कि 8 पूर्व नौसैनिकों को इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में ये फांसी की सजा कतर की एक कोर्ट ने सुनाई। लेकिन इस पूरे मामले में मोदी सरकार लगातार सक्रिय है और अरिंदम बागची ने इस पूरे मामले में बड़ी जानकारी देते हुए ये बताया है कि इस मामले में आखिर कहां तक प्रगति हुई है और सरकार अपनी ओर से क्या कुछ कर रही है। इसको लेकर पूरी डिटेल जो है वो भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से दी गई है। उन्होंने ये कहा है कि ये मामला अब कोर्ट में है और अब तक कतर की अदालत में 3 सुनवाई इस मामले में हो चुकी है। पूर्व नौसेना के कर्मियों की तरफ से उन्हें मिली मौत की सजा के खिलाफ कतर की अदालत में अपील दायर की गई थी, जिसमें सुनवाई हो रही है। लेकिन इसी के साथ जो बड़ी जानकारी अरिंदम बागची की ओर से दी गई है, उसमें यह बताया गया है कि कतर के शासक ने 18 दिसंबर को देश के नेशनल डे के मौके पर भारतीय नागरिकों के साथ साथ कई सारे कैदियों को माफ किया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या उनमें इन कैदियों का नाम है जिन्हें मौत की सजा, फांसी की सजा सुनाई गई है। लेकिन भारतीय पक्ष को उन लोगों के बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली है जिन लोगों को कतर के शासक ने माफ किया है। उनकी पहचान क्या है, इसको लेकर भी कोई जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। यही वजह है कि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि क्या माफी हासिल करने वाले लोगों में वो भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मी भी शामिल हैं जिन्हें कतर में फांसी की सजा का सामना करना पड़ रहा है। ये सवाल अरिंदम बागची की ओर से ही उठाया गया है। साथ ही हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय नागरिकों से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए अरिंदम बागची ने यह कहा कि मामला अब कतर की कोर्ट ऑफ अपील में है और 23 नवंबर
30 नवंबर और 7 दिसंबर को यहां 3 बार सुनवाई हुई है। इस बीच दोहा में मौजूद जो हमारे राजदूत हैं, उन्होंने 3 दिसंबर को इन सभी लोगों से मुलाकात की है। इसके अलावा अभी उनके पास इस पूरे मामले में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, ये भी अरिंदम बागची की ओर से बताया गया है। उन्होंने इस मामले में जानकारी देते हुए कहा है कि भारतीय पक्ष को उन लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं है जिन्हें 18 दिसंबर को कतर के शासक ने माफ कर दिया था। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हमें निश्चित रूप से ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि ये 8 लोग उसमें शामिल हैं, यानी इन 8 लोगों को माफी मिली है, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। और लगातार हमने देखा है कि मोदी सरकार इस पूरे मामले को लेकर गंभीर है। हर बार विदेश मंत्रालय इस पूरे मामले में जानकारी दे रहा है। जो इन तमाम नौसेना के जो अधिकारी हैं, जो पूर्व अधिकारी हैं, जो कि कतर में जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है, इस मामले में दरअसल उनके परिवार के लोगों से भी जो बातचीत है वो भारतीय विदेश मंत्रालय ने की है। हर संभव कानूनी सहायता का भरोसा जो है उन परिवार के लोगों को दिया है। और साथ ही विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ये बताया कि हमने पहले भी ये कहा है कि ये एक गंभीर मामला है जिस पर हम काम लगातार कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कैसे जल्द से जल्द अपने लोगों को भारत वापस लाया जा सके, इसी पर सरकार का पूरा फोकस है। ये बड़ी जानकारी अरिंदम बागची की ओर से दी गई है। आपको मैं ये बता दूं कि कतर की अदालत में जिन 8 भारतीय नागरिकों को मौत का सामना करना पड़ रहा है, उसमें ऐसे ऑफिसर्स शामिल हैं जिन्होंने भारतीय नौसेना में फ्रंट लाइन वॉरशिप पर काम किया है। 26 अक्टूबर को कतर की अदालत ने इन 8 लोगों को मौत की सजा सुनाई। सजा से पहले इन्हें बिना किसी मुकदमे के 1 साल तक हिरासत में रखा गया। रिपोर्ट्स में यह बताया गया कि इन लोगों पर जासूसी के आरोप थे। भारत ने कहा कि अदालत के फैसले को सार्वजनिक भी नहीं किया गया। तो इस तरीके से इन तमाम जो नौसेना के ये 8 पूर्व अधिकारी हैं, जो नौसेना कर्मी हैं, उन्हें दरअसल कतर ने ये फांसी की सजा सुनाई। आरोप ये लगाया कि कतर में दरअसल इजराइल के लिए ये जासूसी कर रहे हैं और इस तरह से इस पूरे मामले में उन्हें सजा सुनाई गई। लेकिन उसके बाद भारत सरकार, भारतीय विदेश मंत्रालय लगातार इस पूरे मामले को लेकर एक्टिव है। विदेश मंत्रालय की ओर से अब ये बड़ा बयान दिया गया है जिसमें यह कहा गया है कि जल्द ही वो वापस लौटेंगे। ये पूरी उम्मीद जो है वो भारतीय विदेश मंत्रालय को है। हालांकि जानकारी जो कहीं ना कहीं उस लिस्ट की है वो भी अभी तक सामने नहीं आई है। जब कतर के शासक ने जो वहां का नेशनल डे है उस मौके पर कई कैदियों को रिहा किया है, कई कैदियों को माफ किया है, लेकिन उसमें कौन से कैदी हैं, क्या उसमें ये 8 भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी शामिल हैं या नहीं हैं, क्या इन्हें माफ किया गया है या नहीं किया गया है, ये कहीं ना कहीं अभी जानकारी जो है वो भारत के पास नहीं है, जो कि विदेश मंत्रालय की ओर से ही बताया गया है। लेकिन साफ तौर पर ये सरकार ने भरोसा इन तमाम अधिकारियों के जो परिवार के लोग हैं उन्हें दिलाया है और साथ ही देशवासियों को भी ये भरोसा दिलाया है कि सुरक्षित वापसी के लिए सरकार हर कदम उठा रही है, हर संभव कोशिश कर रही है कि घर वापसी के प्रयासों पर पूरा फोकस जो है वो सरकार का है। जल्द से जल्द इन्हें वापस जो है वो वतन लाया जाएगा। ये भी कहीं ना कहीं भरोसा जो है वो भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जाहिर किया गया है। जाहिर तौर पर बेहद गंभीर मामला है जिसको लेकर हर बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं और कई बार इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी हो चुकी है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां दुनिया के तमाम देशों के साथ भारत के रिश्ते कहीं ना कहीं बेहतर ही रहे हैं। तो ऐसे में क्या भारत जो है इन तमाम 8 नौसेना के पूर्व अधिकारियों को वतन वापस सुरक्षित ला पाएगा, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। हालांकि सरकार की ओर से भरोसा दिलाया गया है कि जल्द ये तमाम जो नौसेना के पूर्व कर्मी हैं ये वापस लौटेंगे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।